एक के साथ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है, एक के साथ राव इंद्रजीत का आशीर्वाद है। हम बड़े स्तर पर लड़ाई को देखें उस नजरिए से तो क्या लगता है? मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर दोनों का आशीर्वाद है। बहुत सारे टिकटार्थी थे जिन पर भरोसा नहीं किया, उनमें से कुछ को मना लिया कि अभी जारी है दौर। मैंने सबको बना लिया। आपने आना है, प्लीज प्लीज प्लीज। राव वीरेंद्र तो कहा करते थे कि भाई ये तो मेरा बेटा है, वो तो ये कहते थे मेरा बेटा है, मेरे गांव का है, ये कहते थे और ये भी कहते हैं। आप अगर विधायक बनते हैं तो इन दोनों विषयों पर क्या करेंगे, आरआरटीएस और आईएमटी बावल में स्थानीय युवकों को रोजगार के लिए? जो हमारा इलाका सबसे ज्यादा दुखी है, मानेसर तक का कूड़ा, कुंडखोरी का कूड़ा जा करके डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है ओडी में। कोरोना में बहाने से 3 कंपनियां चली गई, मारुति गई, होंडा सिटी गई, हीरो होंडा गई। 48,000 लोग गुजरात में जाकर लगा दिए। डॉक्टर एमएल रंगा को कितने दिन नींद नहीं आई, कितना दिन लगा सही से सोने में? कल सोए सही ढंग से? मेरा यही सौभाग्य है, मैं कल तो नहीं सोया, बाकी मुझे नींद उठानी पड़ती थी। मैं नीचे कहता था भाई अलार्म लगा के उठाना। फिर आप टिकट को लेकर कितना निश्चिंत थे? मुझे 2 दिन में कोई तगड़ी चाबी लगाई डॉक्टर रंगा ने? मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता था। जी रामलाल का राम सिंह लिखा गया, 1 साल से पहले ठीक होता नहीं, और राम सिंह होते ही पेंशन कट गई, आधार कार्ड कट गया, आयुष्मान कट गया, सारी चीज कट गई। प्रैक्टिकल 6 महीने में ठीक नहीं हो पाता कि भी ये नियम बदलवाऊंगा मैं। ये कर दिया कि जिसका एक बेटा लग गया, अगर दूसरे बेटा चाहे मेरिट में हो 10 नंबर कम लगेंगे उसके। क्यों? उसकी क्या गलती है? एक घर में एक को नौकरी को भी समाप्त करेंगे, जो योग्य है उनको दें, और जो ठेका प्रथा सिस्टम है इसको भी हम बंद करेंगे। हेडमास्टर तो BA BEd और चपड़ासी आ गया MSc BEd, हाथ जोड़ देता पानी दम पी लेंगे, मास्टर जब पढ़ा दिया कि वो भी पढ़े लिखे हैं। अंतर केवल इतना है, मुझे 8, 10, 20 साल से मैं गली गली घर घर जानता हूँ और वो गाँव तक नहीं जानता। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। कांग्रेस की टिकट पाने के बाद डॉक्टर एमएल रंगा ने आज बावल से अपना नामांकन जमा करवाया है। नामांकन जमा करवाने के बाद ये अपने समर्थकों के घर पर भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर विजयपाल के, दिनेश यादव के घर पर पहुंचे हैं। यहीं पर हमें भी आमंत्रित किया गया है, हम भी यहाँ पर आए। डॉक्टर साहब से सीधे काम की बात करते हैं। बावल क्षेत्र से आप एक बार फिर चाहते हैं कि आपको विधायक बनाया जाए। बावल के लिए एक एजेंडा जरूर मन में लेकर के चल रहे होंगे। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो कल आए, परसों आए, लेकिन डॉक्टर रंगा के मन में अपना मैनिफेस्टो जरूर होगा कि वह बावल के लिए क्या करना चाहेंगे। 5 प्रमुख काम जो आपके मन में है बावल विधानसभा क्षेत्र के लिए, वो हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभारी हूँ, और मैं आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी के आला कमान का। आदरणीय राहुल जी हैं, आदरणीय खड़गे साहब हैं, और हमारे दीपक बाबरिया जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे चौधरी उदयभान जी हैं, कैप्टन अजय सिंह जी, सारे सीनियर लीडर हैं। उनका आभारी हूँ कि उन्होंने बावड़ के लिए मुझे ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को चुना, देखा कि भी ये काम कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। तो विश्वास जताने के बाद मेरी भी ये ड्यूटी बनती है, मैं उनके विश्वास पे कैसे खरा उतरूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, पिछले लगातार 8 साल से मैं हर गांव में, परिवार में, गली मोहल्ले में, निजी व्यक्तियों से मेरा बहुत ही ज़्यादा संपर्क है। और अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरा हल्का नहीं, मेरा परिवार है। तो अब तो और ज्यादा अच्छे तरीके से आप समस्याएं बता पाएंगे। इसलिए जब 5 समस्या में जो हम बैठते हैं तो मैं उनकी समस्याओं से वाकिफ हूँ, उनका निराकरण कैसे हो, और ये भी तो जानना जरूरी है कि उनके साथ ज्यादतियाँ क्या क्या हो रही है। तो जब आदमी के साथ ज्यादतियाँ होती है, उसका बखान करता है और उसका समाधान नहीं होता है, तो फिर वो आदमी परेशान हो जाता है। उसमें हम लोग जाते हैं, सांत्वना भी देते हैं, बताते भी हैं। सबसे बड़ी तो ये कि पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने वायदे किए थे, पूरे देश में भी किए थे, हरियाणा में अलग से भी किए थे, उन वायदों पर किसी वर्ग को भी खरा न उतारना, ये उनकी नाकामी रही है। आप कहिए चाहे पेंशन योजना हो, और सबसे बड़ी बीमारी जो हमारा जो प्रोफाइल है, जो जाते हैं हम, हर कंप्यूटर का जो किया हुआ है कि भी ऑफलाइन हो जाता है। डॉक्टर रंगा, हम आपकी जो बता रहे हैं भाजपा की खामियां बता रहे हैं, उन पर आएंगे। हम पहले जानना चाह रहे हैं आपका विजन, आपका दृष्टिकोण बावल के लिए। मेरा बावल के लिए सबसे पहला तो ये है कि बावल में जिस समय
ट्रॉमा सेंटर मंजूर किया गया था, वो जगह आज भी खाली है और उसके साथ में बस स्टैंड बना दिया गया है, जो 4 साल से कोई बस नहीं आ रही। बम्बई से लेकर वहाँ तक बीच में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। भारत सरकार ने मंजूर किया हुआ है। मेरा प्रयास रहेगा कि उसके साथ में इन लोगों को एक नेशनल लेवल का ट्रॉमा सेंटर बना कर दे, ताकि किसी भी घायल को, घायल की कोई जाति नहीं होती, कोई इलाका नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। पहला काम तो ये है। दूसरा ये है, जो बस स्टैंड किसी कारणों से चालू नहीं हो पाया, 4 साल से उसको गौशाला बनाई हुई है, उस बस स्टैंड को अच्छे रूप में चालू करना, और जो पुराने बस स्टैंड की जगह पड़ी है वहाँ लोकल बस चलवाना, वहाँ से रेवाड़ी तक कम से कम। यहाँ अब हमारे बावड़ में ना तो ऑटो है ना रिक्शा है, बड़ी दिक्कत होती है, इंतजार करते कोई मोटरसाइकिल पे छोड़ देगा। तो ये हमें तत्काल प्रभाव से राहत देनी चाहिए कि जो अंदर का 4 एकड़ में बस स्टैंड है, वहाँ बस स्टैंड कम से कम लोकल बस स्टैंड तो बन जाए कि वहाँ से लोकल गाँव की बसें चली जाए और आसानी के काम हो। इसी प्रकार से एक इस तरह की बात आ रही है दिमाग में कि जब आप पंचायत के लिए एक पंचायत भवन आपने बनवाया, वहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई गांव का आदमी, पंचायत का आदमी, गरीब आदमी बैठ करके विवाह कर सके। तो जब मैं मंत्री था तो उस समय मुख्यमंत्री जी से कह करके मैंने किसान भवन करवाया था, और उस किसान भवन में 50 शादियाँ तो मैंने अटेंड की होगी। लेकिन आज उनमें जुडिशरी का दफ्तर खोल दिया। भाई जब आप एसडीएम कार्यालय को वहाँ ले जा सकते हैं, तो वो खाली करवा करके किसानों को, वहाँ के लोगों को दी जाए, जिससे कि वो लोग, किसान लोग अपनापन समझ सके। जुडिशरी का तो अलग महकमा अपने आप कहीं भी बना लेंगे। इसी तरह से वहाँ आज आप जाओगे, पानी की निकासी नहीं है। पानी की, आप बरसात में जाओगे, दुकानों के अंदर पानी हो गया। तो मैं अधिकारियों से बात करके, और समय मिला, भगवान ने समय दिया, इसका समाधान, सोल्यूशन समाधान इसका करवाएंगे। एक बावड़ में, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बड़े बड़े सलाहकार हैं, मेरे से बड़े ही होंगे जिन्होंने सलाह दी होगी, लेकिन बावड़ डिवाइडर के लायक नहीं था। डिवाइडर बनने से बावड़ में जाम लगता है, आज से पहले कभी जाम की स्थिति बावड़ में नहीं थी। अब चाय की दुकान वाला ये कहता है कि सामने वाले 40 दुकानों वाले थे, इससे मेरी चाय चलती थी। अब मैं चाय लेके जाता हूँ घूम करके, इतने ठंडी हो जाती है, मेरी वापस कर देते हैं, यार ये चाय लेकर आया है। जो हमारा इलाका सबसे ज्यादा दुखी है, मानेसर तक का कूड़ा, कुंडखोरी का कूड़ा जा करके डंपिंग यार्ड बनाया हुआ ओडी में, और उसमें लिखा हुआ था कि हम यार डिजास्टर मैनेजमेंट के टेक्निक से इस कूड़े को सफाई करके इसका कुछ अलग बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। और ये भी कहा था इसकी 4 दीवारें तो कूड़ा डालने से पहले बना दी जाएगी। अब 10 साल में ना 4 दीवारी बनी, कूड़े में अपने आप भी आग लग जाती है, उसका धुआं फैलता है, उसका वातावरण दूषित हो चुका है। 11 गांव के लोग कितनी बार लिख के दे चुके, सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे देखने के लिए, वहां दिखा चुके, सबको दिखा चुके। इसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, जो मैं चाहता हूं। एक रहेगा पॉइंट स्वास्थ्य केंद्र का। आज कोई भी बात होती है, सीएचसी होने के बाद सीएचसी के नॉर्म के हिसाब से वहाँ कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी नर्स होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, वो उसका आज तक समाधान नहीं हुआ। और दुर्भाग्य से मैं एक बार चला गया, मोर्चरी का गेट वार्ड में खुल रहा था, जो एक्सीडेंट केस आया मृत्यु होकर के वार्ड में से ले गया, सारे मरीज देख रहे, खून निकल रहा है, सारे मरीज देख रहे, और जब पोस्टमार्टम किया, रोती बिलखता उनका परिवार उनके बीच से जा रहा है। तो इससे सब हर कोई महसूस करता है इनको यहाँ से, और मैंने भी कहा था उनसे, और मैंने सार्वजनिक बात भी उठाई थी, लेकिन उस मोर्चरी का मुंह ये सड़क की तरफ कर दिया जाए, ये तो बहुत छोटा काम है, ये बड़ा काम नहीं है, ये कोई मांग भी नहीं है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे काम है। वहाँ डॉक्टर पूरे दिए जाए, जांच की सुविधा नहीं है, लैब दिया जाए, सीएचसी के लेवल की लैब दिया जाए, सीएचसी के लेवल का किया जाए, और ट्रॉमा सेंटर दिया जाए। एक लास्ट में कहूँगा, इस इलाके को तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता, या ना कोई पॉलिटेक्निक है, ना बावड़ में ITI है, जबकि 300 MNC जिस इलाके में आती है, यहाँ से जो MNCs गई है, इस वजह से कहते हैं यार तकनीकी लोग नहीं मिलते। कोरोना में बहाने से
3 कंपनियां चली गई, मारुति गई, होंडा सिटी गई, हीरो होंडा गई। 48,000 लोग गुजरात में जाकर लगा दिए यहाँ पर, और वहां से इनक्रोच हटा दी। वो कहती है कि भाई यहाँ से सफिशेंट हो गए, वो कम कर दिए। तो ऐसी शिक्षा मैं दो लोगों को, चाहे किसी गांव में पॉलिटेक्निक हो, ये मेरा ऐसा विचार है जिन आइडिया को मैं लेकर के लोगों में जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी मैं ये है कि वे मैं लोगों के दुख सुख में जा करके उनकी तकलीफ छोटी छोटी होती है। गलत काम के लिए कोई किसी अधिकारी के पास नहीं जाता, लेकिन सही काम में अगर 10 दिन लग जाते हैं तो उसमें परेशानी होती है। तो मैं ये चाहूँगा, किसी गांव में मैं बैठ गया, वहाँ पूरा गांव 2 दिन से अंधेरे में था, ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ था, मैं चला गया, कहा जी 2 दिन हो गए। मैंने उसको एक्शन को ना धमकाया, मैंने एक्शन साहब मेरे घर में 2 दिन से अंधेरा है, क्या हो गया जी? मगर ट्रांसफार्मर जल गया। मैं कहा आप बताओ ना, अगर ट्रांसफर जल गया तो क्या करोगे आपके घर में? बोले जी हमारे पास तो ट्रॉली में ट्रांसफर भेजा है, आप तो तुरंत लगा देते हैं। मैं कहा मैं बैठा हूँ, इस गांव में ट्रांसफर की कमी है, आप जो लगाओगे तब मैं उठूंगा। उसने ट्रांसफार्मर में वो ट्रॉली में ट्रांसफार्मर भेजा, टेम्परेरी लगाया और वो चलता पड़ा। तो ये है छोटी छोटी चीजें, आप समय पर आपकी छोटी छोटी चीजों पर हमने बड़े विचार सुने। अब 2 बड़े इश्यूज हैं, RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, ये SNV तक जाना था, शाहजहाँपुर नीमराणा बहरोड तक पहले चरण में। अभी भी ढुलमुल रवैया है, 10 साल से वहीं पेंडिंग है। अब कह रहे हैं कि धारूहेड़ा तक बनाएंगे, कोई उस प्रोजेक्ट पर कुछ नहीं हो रहा। दूसरा इश्यू IMT बावल, जो लोकल रोजगार जिनको मिलना चाहिए यूथ को, वो कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन लोकल स्तर पर आप अपने स्तर पर, आपकी अगर सत्ता आती है, आप अगर विधायक बनते हैं तो इन दोनों विषयों पर क्या करेंगे, RRTS और IMT बावल में स्थानीय युवकों को रोजगार के लिए? देखिए, जो रैपिड मेट्रो का है वो है भारत सरकार का इशू, लेकिन भारत सरकार ने एक बार मंजूरी दे दी तो एक बजट में नहीं तो दूसरे में इसको फॉलोअप करना पड़ता स्टेट गवर्नमेंट ने। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं करेगी तो कोई काम नहीं। सब हमारा ये प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, लिखा पढ़ी करवा करके जो स्टेट का हिस्सा है वो हिस्सा दें और इसको काम चालू करें। हर सरकार काम करना चाहती है, लेकिन किस वजह से रुका है इसका जानना जरूरी है। अगर प्रदेश सरकार के खाते में से कुछ जाना है तो प्रदेश सरकार बनते ही मैं इस इशू को उठाऊंगा और भारत सरकार में भी जाएगी। उनको तो फायदा है, उनको टैक्स मिलेगा, किराया मिलेगा, भाड़ा मिलेगा, हर चीज मिलेगी। एक तो इसका ये समाधान है। और दूसरा जो आपने कहा था, यहाँ से जो पलायन कर गए, कुछ कोरोना के नाम से हटा दिए, कानून बनाया था, कानून लोगों को बहकाने के लिए बनाया था, उस कानून को वापस ले लिया। कानून तो दिलों में होता है। जब आपने जो वहाँ का लेबर इंस्पेक्टर, डिप्टी लेबर कमिश्नर वो लगा रखा है, तो जब आप ये देखो उनकी ड्यूटी लगती है, या तो SDO पोल्यूशन लगा दिया, एक्शन पोल्यूशन लगा दिया, उसको घर बैठे कुछ ना कुछ मिल जाता है, उसके चाहे लेकर किसी को लगाओ या ना लगाओ वो पूछता ही नहीं। तो जब उन पे कंडीशन लगाओगे, आपको इसलिए लगा रहे हैं इनकी भर्ती में इतने लोग होने चाहिए, आप लेबर की रिपोर्ट दो ना उनकी। ESI का कार्ड उनका बनाओ जो हरियाणा का है, इसका कार्ड क्यों बनाते हो? तो ये हमारी प्रदेश सरकार की विफलता है, मैं किसी और को विफलता नहीं। चलिए अब थोड़ी सी राजनीतिक बातों पर आते हैं। डॉक्टर ML रंगा को कितने दिन नींद नहीं आई, कितना दिन लगा सही से सोने में? कल सोए सही? मेरा यही सौभाग्य है, मैं कल तो नहीं सोया, बाकी मुझे नींद उठानी पड़ती थी। मैं नीचे कहता था भाई अलार्म लगा के उठाना। कब टर्निंग पॉइंट कौन सा था कि लगा कि टिकट आ रही है? कल नहीं, कल तो ये ना, जब 12 बजे टिकट घोषणा हो गई, फिर तो लोगों के टेलीफोन आने लगे, फिर सोना क्या था। फिर आप टिकट को लेकर कितना निश्चिंत थे? है? आप टिकट को लेकर कितने निश्चिंत थे? देखो जी, ऐसा होता है, ये जो टिकट है ना, मुझे तो ये है, अब तक जितने लोग बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, बहकाते रहे, सच्चाई किसी को नहीं पता था। और मैं ये कहता था कि भाई मुझे 2 दिन में कोई तगड़ी चाबी लगाई डॉक्टर रंगा ने। मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता था। मैं तो गीता पढ़ता हूँ, गीता में विश्वास करता हूँ, गीता स्थली पर रहता हूँ और मैं कर्म पर विश्वास रखता हूँ। मैंने तो 8 साल में लोगों से अपनी मजदूरी लेने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी और वो मजदूरी मेरे को दे दी। अब मैं मेहनत करके इस सीट का प्रयास करूंगा और सबके सहयोग से, इन भाइयों में उत्साह है, इनके सहयोग से मैं। अच्छा, एक आप भाजपा पर तीर चलाना चाह रहे थे, हमने बीच में माइक कहा कि दूसरे विषय पर ले आए, अब आपको तीर चलाने का मौका दे रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, किन खामियों को लेकर के जाएंगे कि भाजपा सरकार में 10 साल में ये आपको जो है मौका दिया है उठाने का,
किन विषयों को लेकर के आप मतदाताओं के बीच जाएंगे? जो मैं कर्नावास गया था, एक एग्जाम्पल दूं, बहुत बड़ा एक जोहड़ है, बहुत प्रदूषित पानी भरा हुआ है। कर्नावास के ग्रामीण परेशान थे, बहुत परेशान थे। उस जोहड़ को लेकर के कह रहे थे कि हमने कांग्रेस के राज में भी उठाई समस्या, बीजेपी में भी गाँव में ऐसी है। जी जी, अब आप बताइए। जो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि किस वजह से परेशान हुए बीजेपी से। वो कहते कि जो हमारे हक की चीज़ थी, जब हमें वो नहीं मिलती, वो परेशानी है। हम ये नहीं कहते सर। एक नारायणपुर में सोनलाल जी थे, 85 साल के। मैं जाता, भाई 8 साल से पेंशन ही नहीं दे रहे। मैं क्यों, क्या बात? कि जी वो अंगूठा नहीं मिलता मेरा। मैं बैंक में ले जाते हैं बच्चे मुश्किल से तो, और वो मिलता नहीं। मैं कहा क्यों नहीं मिलता? मैं भाई वो डीसी के पास, मैं उनको ले गया। मैं को डी साहब ये कितने उम्र का है? बोला जी ये 90 साल का होगा। मगर इनको 8 महीने हो गए पेंशन मिले, हक है इनका। बोले क्या बात? वो करे जंग निशान नहीं मिलता। बोले बाबा गुट्ठा लगा। बाबा ने गुट्ठा लगाया, मेज पे सरक गया आगे। क्यों? 80 साल का बूढ़े का गुट्ठा और 60 साल का बराबर है क्या? कैसे मिलेंगे? तो मका जी ऐसे लोग रेवाड़ी जिले में हजारों की संख्या में जो परेशान होकर के जा रहे हैं। अब मेरे दस्तखत नहीं मिलेंगे जो 60 साल पहले थे, और आज मेरे साइन नहीं मिल रहे, और 10 साल बाद साइन भी नहीं मिलेंगे। तो ये जायज चीज के लिए जो अब पूरे रेवाड़ी जिले में डीसी ने ऑर्डर कर दिए, ऐसे लोगों को, 80 साल के लोगों को तहसीलदार जाकर पेंशन दिवाएगा। आज 1 साल से पेंशन मिल रही है। तो एक ऐसा सिस्टम बना कि जिससे लोग परेशान थे। एक इन्होंने कहा था 5100 भूल गए। वो 5100 तो क्या, इन्होंने जब पोर्टल खोल दिया, ये सबसे बड़ी बीमारी है। देहात में जाते हैं, जो रामलाल का राम सिंह लिखा गया, 1 साल से पहले ठीक होता नहीं, और राम सिंह होते ही पेंशन कट गई, आधार कार्ड कट गया, आयुष्मान कट गया, सारी चीज कट गई। 6 महीने में ठीक नहीं हो पाता। तो वो कहते थे ये बीमारी बंद करवाओ। तो हमने ऊपर भी बात की कि भाई जब आप पहले जैसे करते थे, आप इसको सिस्टम को बंद करवा दीजिए। बंद हो जाएगा तो कोई पोर्टल पर नहीं जाएगा, और जो आपको पहले देते थे पेंशन देते दो उसके हिसाब से। एक अब ये कर दिया कि भी ये नियम बदलवाऊंगा मैं, ये कर दिया कि जिसका एक बेटा लग गया, अगर दूसरे बेटा चाहे मेरिट में हो 10 नंबर कम लगेंगे उसके। क्यों? उसकी क्या गलती है? जब एक परिवार में 6 बच्चे लगते, ये हमारे बुजुर्ग बैठे 6 बच्चे लग रहे हैं उनके, जाओ जब, तो ये कंडीशन क्यों? एक बाप के दोनों बेटे मेरिट में, उसका क्या दुख बिगाड़ा है जो एक बच्चे को नौकरी दी, दूसरे को 10 नंबर कम कर दिए? इस व्यवस्था को हम समाप्त करेंगे। एक घर में एक को नौकरी को भी समाप्त करेंगे। जो योग्य है उनको दें, और जो ठेका प्रथा सिस्टम है इसको भी हम बंद करेंगे। ये लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। वो कहते ठेका को सौदा समझ में नहीं आया। अहरोद गया मैं, 2 लेडीज, एक शादीशुदा एक वो, दोनों के घर सुबह रह गया। वो 4 बजे उठती है, 5 बजे उनका घरवाड़ा बैठा करके कुंड बस स्टैंड पे छोड़ गया। जेबीटी में लगी है 21,300 रुपये तनख्वाह है, और कहाँ लगी हुई है? पलवल जिले में। अब वो बच्चों का खाना बना करके अड्डे पे छोड़ के गया। वहां से रिवाड़ी बस स्टैंड आई, और रिवाड़ी बस इस व्यवस्था को रिवाड़ी बस स्टैंड से वो सोना, और सोना से पलवल वाली बैठी, धतीर उतर के अतर चटा गई, और रात को 8 बजे वापस आई। तनख्वाह 21,300। मैं इस शोषण को पढ़ा लिखा होने के नाते देख नहीं सकता। इस शोषण व्यवस्था को समाप्त करना के मेरे मन है। एक और रह गया, एक मैं इसको भी समाप्त करवाना चाहता हूँ। जो माँ बाप 200 लाख रुपए लगा करके बीटेक इंजीनियरिंग करवाते हैं, एमएससी करवाते हैं, एमबीए करवाते हैं, और गांव के खुश हो जाते हैं कि उसका लड़का डी ग्रुप में लग गया। अब परिभाषा बदल दी चपड़ासी की, कहते शर्माती चपड़ासी लग गया। अब जब एमएससी करके बीटेक करके चपड़ासी लगेगा तो साथ में रहने वालों का शिक्षा का मोरल डाउन हो जाएगा। वो मोरल डाउन होता है कि क्या लग गए, हेडमास्टर तो बीए बीएड और चपड़ासी आ गया एमएससी बीएड, हाथ जोड़ देता है, पानी दम पी लेंगे मास्टर जब पढ़ा दिया। अच्छा, तो मैं इस प्रकार के सम्मान को बरकरार रखने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए 2-4 प्रायोरिटी है जो मैं चाहता हूँ, जिनसे लोग परेशान है और जो हम कर भी सकते हैं। राजनीतिक बात रह जाएगी 1-2। डॉक्टर रंगा अभी कह रहे थे कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। बहुत सारे टिकटार्थी थे जिन पर भरोसा नहीं किया, उनमें से कुछ को मना लिया कि अभी जारी है दौर? मैंने सबको मना लिया, और मैंने उठते ही, आप कहो ना सुबह सोए नहीं, मैंने 5 बजे से 8 बजे तक यही काम किया। सबको बना लिया निवेदन पूर्वक। और ये कहा सबको 3 बार, आपने आना है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये 3 शब्द दोहराए मैंने सबको, और सबने कहा हम आएंगे। और आज 15 लोग, 15 से 20 की संख्या में तो आए भी थे। आज कुछ को काम भी हो जाता है, लेकिन ना किसी ने नहीं किया।
ना किसी ने नहीं किया, सब आए जो। आएंगे, और कोई रह गया, कोई काम भी हो सकता है, लेकिन मन से कहा सबने आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं, आपके अंडर मेरे ख्याल से डॉक्टर कृष्ण कुमार जो भाजपा उम्मीदवार है, निश्चित रूप से काम किया होगा उन्होंने। मेडिकल ऑफिसर थे, और आपके समय मेडिकल ऑफिसर थे, अब वो आपके प्रतिद्वंदी बनकर के सामने आ रहा है, मुकाबला कैसा लग रहा है? देखो, आज के समय में किसी का कोई मुकाबला नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब आप पहलवान दंगल में आ जाते हैं तो कई कई ऐसे पहलवान तो पता नहीं आंटी किसकी कैसे लगे। तो इसलिए किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप ये समझिए कि वो भी पढ़े लिखे हैं, अंतर केवल इतना है, मुझे 8, 10, 20 साल से मैं गली गली घर घर जानता हूँ और वो गांव तक नहीं जानता। अंतर केवल इतना है, मुझे घर घर जाने में आसानी होगी, उसे गांव में जाने में दिक्कत होगी। इस अंतर को लगाने में 20 दिन निकल जाएंगे। और आप समझते हो, मैं जिन लोगों को ये मुकाबला आपको नहीं लगता एक के साथ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है, एक के साथ राव इंद्रजीत का आशीर्वाद है, हम बड़े स्तर पर लड़ाई को देखें उस नजरिए से, तो क्या लगता है? मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर दोनों का आशीर्वाद है। आपने कैसे कह दिया, राव इंद्रजीत के गांव का रहने वाला हूं मैं उनकी जमीन में रह रहा हूँ। मैं उनकी जमीन में रह रहा हूँ, मेरी जमीन उनकी, पानी उनका, अन्न उनका, सब कुछ उनका। अभी राजनीति तो अलग चीज है, लेकिन हम सामाजिक तौर से आज भी उनके नाम का, हम सगाई में, सगन में उनके नाम का रुपया टिक्का कर लेते हैं। तो आपको तो ऐसा ही सामाजिक चीजें, आपको लगता है इस सामाजिक रिश्ते का राजनीतिक लाभ मिलेगा कुछ? देखो, मैं तो रब निभाऊंगा। जी। और दूसरा बड़ा है तो बड़े के बारे में क्या कहूँ, तो मैं तो, हम छोटे हैं तो अपना रिश्ता निभाना जानते हैं और निभाएंगे भी, और मैं अपेक्षा भी करूंगा। राव वीरेंद्र तो कहा करते थे कि भाई ये तो मेरा बेटा है, वो तो ये कहते थे मेरा बेटा है, मेरे गाँव का है, ये कहते थे और ये भी कहते हैं। लेकिन मैंने कभी भी इनके बारे में कोई छोटी बात नहीं की। बड़े हैं, समाज के नाते में बड़े हैं, वैसे भी बड़े हैं, तो इसलिए मैं कभी ऐसा अपेक्षा नहीं किया कि वो जातीय तौर पर, व्यक्ति तौर पर मेरे से खिलाफ होंगे। दोस्तों, डालिया की छोटा सा गांव है, रेवाड़ी के रामपुरा के पास ही। उस गांव से साधारण परिवार में जन्म लेकर के, एक समय ऐसा भी था डॉक्टर रंगा बर्फ बेचते थे, वहाँ से कुलपति बने, 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति रहे, मंत्री रहे, और अब विधानसभा में पहुंचने के लिए कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।